हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, तो आज हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं, टर्म 2 का सिलेबस, वो भी सारे सब्जेक्ट का। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और फिज़िक्स के चैप्टर पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम साइंस का देखेंगे, मैथ का, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस। टर्म कौन सा 2, वो भी सिलेबस, साइंस, मैथ, इंग्लिश, ये सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे साइंस का। साइंस में हमारा पहला चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल थर्ड चैप्टर है हमारा, ये आता है हमारा केमिस्ट्री में। दूसरा आएगा हमारा इसके ही अगले वाला जस्ट 4 चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो ये 2 हो गए हमारे केमिस्ट्री के। एक हमारा बायोलॉजी का है, ये 13 हमारा बायोलॉजी का है, और ये दोनों हमारे फिज़िक्स के हैं। तो आपको नोट करना है तो नोट कर लिया, बुक में ज़रूर मार्क करें। और दूसरा चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10, जो है ग्रेविटेशन, ये है फिज़िक्स का। 11 भी फिज़िक्स का। ये 2 हमारे आ रहे हैं हमारे फिज़िक्स से टर्म 2 में, ये दोनों आ रहे हैं केमिस्ट्री से टर्म 2 में। और एक बायोलॉजी का आ रहा है, वो है वर्क, वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, हम नीचे क्यों गिरते हैं, मतलब नीचे नहीं, फॉल इल मतलब होते हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं, सॉरी, बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमार क्यों पड़ते हैं, वो वाला चैप्टर हमारा बायोलॉजी में आता है। सिर्फ एक बायोलॉजी में आ रहा है, तो 5 चैप्टर टोटल हमारे आएंगे टर्म 2 में। और अब देखते हैं हम अपना कौन सा मैथ्स का। तो मैथ्स में हमारे आ रहे हैं पूरे 6 चैप्टर, चैप्टर 2, 8, 10, 11, 13, 15। और इनमें से 8 थोड़ा मुश्किल है, इसको अच्छी तरह पढ़ना है। 8 और एक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 2 थोड़े से मुश्किल हैं, इनमें ज़्यादा भी नहीं, मतलब हल्के फुल्के मुश्किल हैं। तो पहला है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, ये इसको हमें, अगर तुमने अच्छी तरह नहीं करा तो बस तुम फिर फेल हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है क्वेश्चन। और पॉलिनोमियल की सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह, आइडेंटिटीज सारी लर्न होनी चाहिए, वरना इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक आ रहा है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर 10 कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, ये सारे पढ़ना है। और ये टर्म 2 में आएंगे, मतलब आपके मार्च या फरवरी में आएंगे, तो मार्च या अप्रैल में भी आ सकते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से लर्न करें। लर्न तो इनकी आइडेंटिटीज़ करनी है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद या फॉर्मूले आपको अगर याद नहीं हुए ना, तो फिर आप पूरे पेपर में फ़ेल हो जाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये मैथ में जो 6 चैप्टर आ रहे हैं ना, ये इनको अच्छी तरह कर लेना बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं, मतलब कुछ आसान है, जैसे कंस्ट्रक्शन आसान है, प्रोबेबिलिटी आसान है, और कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी थोड़ा आसान है, पर कैलकुलेशन इसमें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगला है हमारा सोशल साइंस, इसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स और जियोग्राफी हमारा आगे वाली स्लाइड में होगा। अभी हिस्ट्री में ये मैंने क्या लिख दिया आपको खुद समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। तो सेक्शन 1, मतलब अपनी बुक खोलो, उसमें एक सेक्शन 1 होगा, उसका सेकंड और थर्ड आ रहे हैं, और दोनों सेक्शन कट चुके हैं, सेकंड और थर्ड। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, और नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है। और इकोनॉमिक्स में एक ही चैप्टर आ रहा है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, 4 चैप्टर आपका कट चुका है सिलेबस से। सिविक्स में हमारे आ रहे हैं 3, 4 आ रहे हैं, इलेक्ट्रोल, अरे यार ये बोला तो नहीं जा रहा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर 4 आ रहे हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। और जियोग्राफी में आ रहे हैं चैप्टर 3, 4, 5, ये लाइन वाइज बहुत बढ़िया चैप्टर हैं, पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं इंग्लिश में हमारी मूवमेंट्स से हमारे 4 चैप्टर आ रहे हैं। वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्जामा, यूरोप नहीं है, मैंने भी पहले यूरोप देख लिया था, पर ये नहीं, इर्जामा है। दूसरा है द लास्ट लीव। तीसरा है अ हाउस और इज़ नॉट अ होम। और चैप्टर 4 है द बैगर। ये 4 चैप्टर आपके मूवमेंट में आएंगे। बिहाइव में प्रोज और पोएम, प्रोज मतलब जिसमें हम थोड़ी कहानी टाइप पढ़ते हैं, और पोएम मतलब पोएम, कविता। तो ये 4 चैप्टर आ रहे हैं आपके प्रोज में, और 3 पोएम आ रही है। तो पहला है पैकिंग, फिर है पहला है पैकिंग, फिर आएगा हमारा रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ़ आई वर यू। ठीक है, ये 4 आपके प्रोज हैं। पोएम है नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन। सेकेंड है और किलिंग अ ट्री। थर्ड है द स्नेक ट्राइंग।
है ना। और अब देखते हैं हिंदी। हिंदी का स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लो, प्लीज़, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। स्क्रीनशॉट ले लो या बुक में ज़रूर मार्क कर लेना। कहाँ ले जाएंगे, इसको यहीं रहने देते, इसमें हमें पड़ेगा ब्लैक की जरूरत। तो खंड खंड खंड, गद्य खंड, गद्य गद्य, ये क्षितिज का है। क्षितिज खोलिए अपनी, गद्य खंड देखिए। जाबिर हुसैन के सांवले सपनों की याद आ रहा है, चैप्टर होगा यहाँ पे, देखो ये वाला है, ये इसे कर लो मार्क। हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये 2 चैप्टर आपके गद्य खंड से आ रहे हैं। गद्य खंड मतलब जिसमें हम कहानी टाइप पढ़ते हैं। और ये आ रहा है काव्य खंड में, आ रहा है माखन लाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला, और ये काव्य मतलब कविताएँ हैं। और राजेश जोशी के बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये 2 चैप्टर आपके काव्य खंड में आएंगे। अब देखो कृतिका खोल लीजिए अपनी। मृदुला घर की मेरे संग की औरतें आएंगी, माटी वाली आएगी, और रीढ़ की हड्डी, ये 3 आपके आ रहे हैं किसमें, कृतिका में। तो इन सबको मार्क कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। अरे सारे चैप्टर हो गए हैं, बिहाइव, इंग्लिश, हिंदी, सिविक्स, जियोग्राफी, सब हो गए। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, लाइक से भी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दो भाई, ठीक है। वायरल मतलब ऐसा, लाइक करो, कमेंट करो, और जो मन आ रहा है वो लिखो, जो आपको डाउट आया है वो लिखो, जो नहीं आया समझ उसको दोबारा करो। मैं दोबारा वीडियो डाल दूँगा आपके लिए। और साइंस का हम ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम 18 तारीख से, तो ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म 2, एंड प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट कर दें। मैं टाइम टेबल भी देने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, तो टाइम टेबल उसे फॉलो करोगे तो पक्का आपके 90 अबव % आएगी। थैंक यू।